दोस्तों नमस्कार। मास्टरमाइंड ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के दूसरे अध्याय में लेखक बताते हैं कि बीमारी, जो लोग असफल होते हैं उनमें एक बीमारी होती है, वो है एक्सक्यूजिटीज़, बहानासाइटिस, बहाने देने की बीमारी। हमेशा बहाने देते रहते हैं और इसलिए वो असफल रहते हैं। तो 4 मेन कैटेगरीज में बांटे गई है जो असफल लोग बहाने देते हैं। तो पहला बहाना होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। तो कुछ ना कुछ बीमारी के बारे में बहाना देके वो असफल रहते हैं। दूसरा बहाना होता है कि सफल लोगों जितना मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। अपने इंटेलिजेंस के ऊपर वो डाउट करते हैं और वो बहाने देते रहते और वो स्टेप नहीं लेते और काम नहीं करते। तीसरा बहाना देते हैं कि मेरी उम्र कम है या मेरी उम्र ज़्यादा है। तो एज को लेके बहाना देते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते और वो असफल रहते हैं। और चौथा होता है कि मैं लकी नहीं हूँ, मेरे स्टार ख़राब है, और वो हमेशा लक के ऊपर डाउट करके लक का बहाना देके कोई काम नहीं करते और वो असफल रहते हैं। सेहत के बहानासाइटिस से बचने के लिए 4 तरीके बताए गए हैं। अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों के खाद पानी देते तरह होता है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बात करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जाता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करते। अपनी बीमारी का रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल जाती है, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करते रहता है उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकती। सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दे। आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और चौथा, अपने आप को यह अक्सर याद दिलाए, जंग लगने से बेहतर है कि घिस जाना। आपको जीवन मिला है मज़े लेने के लिए, इसे बर्बाद ना करें। ज़िंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नज़र आएंगे। जो लोग अपने आप को कम इंटेलिजेंट समझते हैं, जो इंटेलिजेंस का बहाना देते हैं, उसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं। अपने खुद की बुद्धि को कभी कम ना आंके और दूसरों की बुद्धि को कभी ज़रूर से ज़्यादा ना आंके। अपनी सेवाओं को सस्ते में न बेचें। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अपने आप को बार याद दिलाएं कि मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। मैं कैसे सोचता हूँ, मैं अपने बारे में कितना सोचता हूँ। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। याद रखिए कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ा पा सकते हैं। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहे। जो लोग बहाना देते हैं कि मेरी उम्र कम है या मेरी उम्र ज़्यादा है, उसके लिए इलाज बताया गया है कि अपने वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। यह सोचे कि मैं अभी युवा हूँ, यह न सोचे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अभी भी 40% समय है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी आना शेष है।
ज़्यादातर लोग जितना सोचते हैं ज़िंदगी दरअसल इससे लंबी होती है। भविष्य में यह काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हैं। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, अभी आपके हाथ से समय सचमुच निकलता है। यह सोचना छोड़ दे, मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था, यह असफलता की निशानी है। इसके बजाय सोचें, मैं अब शुरू करूँगा और मैं सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी है। सफल लोग इसी तरीके से सोचते हैं। जो लोग लक का बहाना देते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है, उसके लिए उपाय बताया जाता है कि कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखें, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें, आपको उसके पीछे कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। कभी भी दिवा स्वप्न न देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया ना करें जिसमें बिना मेहनत की सफलता हासिल की जा सकती है। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों को पारंगत होने से मिलते हैं जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा ना लें। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिली करती। इसके बजाय आप अपने आप ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाए। दोस्तों, यहाँ इस अध्याय में जो बहाने देने के तरीके बताए गए हैं, तो ये इनको छोड़ के आपको फोकस करना है रिज़ल्ट पर। रीजंस ना दे, बहाने ना दे। अपने सक्सेस की जिम्मेदारी आप खुद ले और एक्शन लेके काम करते रहे, जब और ज़रूर सफल आप बन जाएंगे। दोस्तों, और आने वाली चैप्टर्स के ऑडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।